हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक नए वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व कर रहे थे। ये क्लास 10th मैथ के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो फिफ्थ पार्ट है उसको सॉल्व कर रहे थे। इसमें हमें दिया गया था कि सर्व समीका कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये तो जानते ही हैं, को लागू करके ये वैल्यू हमें प्रूव करनी है। ये वैल्यूज़ हमें प्रूव करनी है। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव करना है। हम एल एच एस को लेकर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन ये जितना ईजी आपको दिख रहा है उतना ईजी है नहीं। इसके चांसेस हैं आपके मैक्सिमम मार्क में आने के। अगर टेक्नोमेट्री से आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो ये मैक्सिमम मार्क्स में ही आएगा। 5 नंबर इससे ज़्यादा ही में ही ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन इसमें दो जगह सेटिंग यूज करनी पड़ती है, एक तो शुरू में, एक कुछ स्टेप्स के बाद। तो इन दोनों सेटिंग्स को आप अगर याद कर लेंगे तो आप तो इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे, वरना तो आपका अटकना तय है। तो प्रैक्टिस तो इसमें लगेगी। एक काम करिए, इसको इस वीडियो को एकदम मस्त देखिए, एकदम ध्यान से आपको देखना है बस, और कुछ भी नहीं करना है, एकदम ध्यान से देखिएगा बस। चलिए इसको शुरू करते हैं। ये लीजिए सर, हमने आपके सामने लिख दी। सेटिंग नंबर 1 क्या कहती है कि देखिए, सबसे पहली वाली सेटिंग हमारी यही थी कि इसके अंश तथा हार में आपको साइन ए से भाग देना है। ये आपको काम करना ही करना होगा, समझ लीजिए इसको। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स क्या करते हैं कि साइन अंश एवं हर में साइन ए से भाग देते हैं। तो ये इसमें ये इतना हमारा क्वेश्चन ही है, इसके अंश तथा हर में साइन ए से भाग देते हैं। तो इसके नीचे साइन ए, इसके नीचे साइन ए, इसके नीचे साइन ए, सब के नीचे साइन ए लिखते हैं। चलिए काम करते हैं अपना। कॉस ए, इसके नीचे भी साइन ए। फिर उसके बाद है माइनस में साइन ए, इसके नीचे भी साइन ए। ठीक। फिर उसके बाद प्लस में 1 था, इसके नीचे भी साइन ए। फिर अगले वाले में नीचे देखते हैं कॉस ए है, फिर उसके नीचे फिर से साइन है। फिर उसके बाद प्लस का सिंबल लगा है, उसके बाद साइन है, फिर उसके नीचे फिर से साइन है। फिर उसके बाद माइनस है, 1 अपान फिर से साइन है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा। कॉस ए अपन साइन है, ये हमने पढ़ रखा है कॉट ए होता है। चलिए ये तो सॉल्व कर लिया। माइनस में ये साइन अपन में साइन है, ये 1 हो जाता है, प्लस 1 अपान साइन है जो है ये कॉस ए के होता है। चलिए इतना काम तो हो गया। नीचे भी सेम होगा, बस थोड़ा सिंबल का फ़र्क होगा। ये प्लस हो जाएगा 1 और ये माइनस में कॉसेक ए। चलिए इतना तो हमने सॉल्व कर लिया। इसको थोड़ा सा सही से कर लेते हैं कि जो ये प्लस और -1 और +1 की वैल्यूज़ को थोड़ा पीछे करते हैं और कॉट ए और कॉसेक को पास पास लिखते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कॉट ए प्लस में कॉसेक ए माइनस में 1। ठीक ना। उसके नीचे हम इसको ऐसे लिखते हैं, कॉट ए माइनस में कॉसेक ए, उसके बाद में +1। अब आती है फ्रेंड्स सेटिंग नंबर 2 की बारी। अब सेटिंग नंबर 2 क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए से अंश तथा हर में भाग देने पर। आप ये मत समझिएगा कि परमेयीकरण हो रहा है। परमेयीकरण में हमेशा चिन्ह बदल करके भाग दिया जाता है और हर में जितनी वैल्यू रहती है पूरे से भाग दिया जाता है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि कॉट ए माइनस कॉसेक ए से अंश तथा हर में भाग कर रहे हैं। ठीक, ये सेटिंग नंबर 2 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमने लिखा है कि अंश तथा हर में कॉट ए माइनस कॉसेक ए से गुणा करने पर। अगर मैंने भाग कह दिया हो तो सॉरी फ्रेंड्स, गुणा करना है हमको। तो अंश तथा हर में कॉट ए माइनस कॉसेक ए से गुणा करते हैं, ये हमारी सेटिंग नंबर 2 होती है। तो इन दोनों सेटिंग को अगर आप इस क्वेश्चन में याद रखते हैं तो ये क्वेश्चन आपका ईजिली सॉल्व होने वाला है। अब क्या करते हैं, सिंपल सा वही मल्टीप्लीकेशन कराना शुरू करिए। इसका इस वाले पूरे टर्म से, फिर इसका इससे, सबसे मल्टीप्लीकेशन कराते हैं। चलिए मल्टीप्लीकेशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसको उठाइएगा, फिर मल्टीप्लीकेशन। देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। एक तरीका तो ये है कि इस वाले पूरे टर्म्स के इस कॉट ए में गुणा, फिर कॉसेक में, फिर 1 से 3 बार करेंगे गुणा। एक तरीका ये है। एक तरीका ये हो सकता है कि इनको एक वैल्यू मानी जाए, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, कॉट ए माइनस में कॉसेक ए। तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो वाला फार्मूला लगा के कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली एक एक टर्म में भी करेंगे तो आप लास्ट में वहीं पहुंचेंगे। तो गलत कुछ नहीं होने वाला है। बस हम लोग सोचते हैं कि हमारा क्वेश्चन ईजिली कैसे सॉल्व हो, तो ईजी जाने के लिए हम लोग इसका फार्मूला का यूज कर लेते हैं। तो फार्मूला क्या कहता है हमारा, अगर हम इस वाले पूरे ब्रैकेट का इससे पूरा मल्टीप्लिकेशन कराएं तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, मतलब कि कॉट स्क्वायर, माइनस में दूसरा है हमारा कॉसेक स्क्वायर ए। चलिए एक काम तो हो गया। अब इस पूरे वैल्यू की इस -1 से गुणा होता है, तो माइनस और इस पूरे वैल्यू को हम लिख लेते हैं ए से 1 से गुणा होने के बाद कॉट ए माइनस में कॉसेक ए। नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है कॉट ए माइनस कॉसेक ए, इसको एक ब्रैकेट मानते हैं हम इस तरीके से, और यहाँ पर भी है कॉट ए माइनस कॉसेक ए। तो देखिए दोनों सेम सेम है, तो हम इसकी पावर 2 लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कॉट ए माइनस में कॉसेक ए इस पूरे की पावर में 2, और ये प्लस था, प्लस 1 का गुणा जब इससे हुआ तो ये सेम वैल्यू ही रह जाएगी। तो ये हो जाएगा कॉट ए माइनस में कॉसेक
ए इतना लिख सकते हैं। अब इसके आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिएगा फ्रेंड्स, ध्यान से इसको देखिएगा। इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है कि 1+cot² ए इज इक्वल टू होता है cos² ए के। इस फार्मूले का हम यूज करने वाले हैं। देखिएगा, हमें यहाँ पर cot² ए माइनस cos² ए की वैल्यू चाहिए। तो ये cot² ए, cos² ए को इधर बुलाया तो माइनस में cos² ए, ये +1 इधर गया तो -1। तो यही वैल्यू हम सेम यहाँ पर रखने वाले। इस पूरे की जगह पर हम रखते हैं -1, अंदर माइनस का गुणा करा देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में कॉट ए, ये माइनस मिल गया, हो गया प्लस में कॉसेक ए। अब नीचे की वैल्यू हम क्या करते हैं, देखिएगा, यहाँ कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये इसकी पावर 2 है, सेम वैल्यू ये भी है। तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए को हम लेते हैं कॉमन। तो चलिए लेते हैं कॉमन, ये हो जाएगा कॉट ए माइनस में कॉसेक ए, हमने एक बार ही कॉमन ले लिया। ठीक, अब यहाँ पर हमारा क्या बचा होगा, एक बार ही तो कॉमन ले लिया, इसकी पावर 2 है, मतलब 2 बार था ना, तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए अभी भी बचा हुआ है। तो ये हो जाएगा कॉट ए माइनस में कॉसेक ए। ठीक, यहाँ बचा हुआ है, बीच में प्लस था, प्लस लगा दिया, कॉट ए माइनस कॉसेक ए कॉमन चला गया। तो अब फ्रेंड्स, हम ऊपर वाले में से माइनस को लेते हैं कॉमन। चलिए, माइनस को हम ले लिया कॉमन, माइनस कॉमन चला गया तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू बचती है, कॉट ए। ठीक, ये हो जाएगा कॉट ए, ये माइनस यहाँ बाहर चला गया, ये कॉसेक ए जो प्लस में है ये हो जाएगा माइनस में कॉसेक ए। ठीक, ये -1 जो है अब ये हो जाएगा प्लस में 1। अब नीचे वाली वैल्यूज़ हम लिख लेते हैं। नीचे तो हमारा है कॉट ए माइनस में कॉसेक ए, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा, कॉसेक ए, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर है हमारा कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस में 1। ठीक, ये इतनी वैल्यू हो गई। अब देखिए, कॉट ए माइनस में कॉसेक +1, वही सेम वैल्यू नीचे भी है, तो ऊपर वाले से नीचे वाले को कर दिया हमने कैंसिल आउट। हमारे पास बचती क्या है वैल्यू, हमारे पास ये वैल्यू बचती है -1 डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस में कॉसेक ए। इतना वैल्यू तो हम लोग लिख सकते हैं ना। ठीक, इतना हम यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इस नीचे। तो फ्रेंड्स, हमने सिंपली यहाँ पर क्या किया, इसमें से माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये कॉसे के प्लस हो गया, कॉट ए जो है ये माइनस हो गया, और ऊपर ये ऊपर भी माइनस था, नीचे भी माइनस, तो आपस में ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। अब हम क्या करते हैं, परमेयीकरण करते हैं, लिखेंगे परमेयीकरण परमेयीकरण करने पर, तो परमेयीकरण करते समय जो भी नीचे हर में वैल्यू होती है, अगर वो माइनस में है तो प्लस से अंश तथा हर में गुणा, और प्लस में है तो माइनस से अंश तथा हर में गुणा। तो अभी ये माइनस में है, मतलब प्लस से अंश तथा हर में गुणा कराते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने इसको लिख लिया है। अब इसका गुणा कराइएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, गुणा जब 1 से होता है तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है कॉसेक ए प्लस में कॉट ए। चलिए, इतना वैल्यू मिल गई। अब नीचे क्या है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये देखिए, ये वैल्यू माइनस में, ये वैल्यू प्लस में है, तो माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस प्लस, ये जो है एक ब्रैकेट में है और एक में प्लस में है, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा cosec² ए माइनस में cot² ए। ठीक, बढ़िया है। अभी हमने जस्ट इसके पहले फार्मूला देखा था कि अगर cosec² ए है माइनस में cot² ए है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, ये वैल्यू होती है +1। तो इतना ये बराबर है +1 के, और हमारा ऊपर वाली जो वैल्यू है cosec ए प्लस में cot ए, यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी RHS में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।